सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े थे राजस्थान के सबसे भूतिया गांव कुलधारा की ओर। और कहते हैं ये गांव एक ही रात में हमेशा के लिए वीरान हो गया था। और यहाँ आज भी सूरज ढलने के बाद कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। चलिए चलते हैं कुलधारा और जानते हैं इसके पीछे एक कहानी है या फिर कोई ऐसा सच छिपा है। गैस तो आपको जैसा बताया था कि कुलधारा जा रहे हैं हम लोग, तो देख पा रहे हो कुलधारा हम लोग पहुंच चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे और रात में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। माना जाता है यहाँ पर 200 साल पहले गांव में कई लोग रहते थे, अभी कोई फिलहाल रहता नहीं है। तो देखते हैं अभी आगे गांव में चलते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्री भी शूट करना है और रात में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना ही है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। करीब 200 साल पहले यहाँ पर हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि 84 गांव एक साथ में खाली हो गए। तो हम खड़े अभी कुलधारा के मेन गेट पे। तो आपको क्या लगता है कि ये एक श्राप था या फिर रहस्य? तो चलिए आज वही रहस्य जानने के लिए हम लोग आए यहाँ पर कुलधारा। कुलधारा गांव पूरा, यहाँ से अंदर आपको पूरा कुलधारा गांव दिखेगा। अंदर कोई भी नहीं है, एक इंसान नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए हुए कुलधारा में, तो अभी अंदर जा रहे हैं, तो देखना पूरा वीडियो। बाकी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पुराना स्ट्रक्चर है, ये पुराना पत्थरों से बनाया हुआ है और गिरे हुए भी है बहुत सारे पत्थर अंदर। तो चलते हैं अंदर अभी, है ना। तो यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये बसाया गया था कुलधारा गांव। और यहाँ पे पानी और व्यवसाय की वजह से ये गांव ज़्यादा विकसित था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मॉडल पालीवाल का हाउस है ये। तो आगे हम देखते हैं पूरा घर, तो चलिए हमारे साथ। आ जाओ। तो ये ऐसा कुछ घर है। यहाँ पर लकड़ी की छत हुआ करती थी जिससे ठंडा रहता था ये घर। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ है नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पालीवाल ब्राह्मण के घर में जो कुलधारा में आया हुआ है। ये पूरा एक स्पेस हुआ करता था यहाँ पे, जो जॉइंट फैमिली रहा करती थी पहले, उनके बच्चे लोग यहाँ पे खेलते हुए। तो मेरे सामने एक ये दिख रहा है कि ये बेडरूम हुआ करता था पहले। तो ये बेडरूम भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आप बेडरूम दिखा दीजिए। पर लकड़ी की छत है, लग रहा है अंदर ठंडा लग रहा है। और इस घर में ये है स्टोर रूम, जिसमें पालीवाल ब्राह्मण का सामान रहा करता था, कीमती सामान, जो इसी स्टोर रूम में रखते थे वो लोग। और बाकी यहाँ पे बरंडा है जिसमें अभी भी ठंडक लग रही है। तो अभी हम लोग इस घर के बरंडे में है और ऊपर ये लकड़ी की छत है जिसकी वजह से ठंडक लग रही है अभी भी। तो अभी 43 या 44 डिग्री गर्मी है यहाँ पे। और ये था किचन एरिया पालीवाल ब्राह्मण का। ये है रसोई घर। शायद लगता है ये खिड़की है जो हवा है और उसकी वजह से ठंडक रहती है। तो कहा जाता है कि कुलधारा गांव में अंदर आते से ही ये एक छोटी सी चौकी होती थी जहाँ पे 2 सैनिक रहा करते थे। जैसे हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, ये उनकी विंडो हुआ करती थी जिसमें से वो लोग, जो भी लोग आते जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है और क्यों जाना है। उसके बाद ही वो अंदर जाने देते थे परमिशन के साथ।
परमिशन बिना कोई अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे खड़े ऐसे 2 सैनिक होते थे, और ऐसी पूरे कुलधारा गांव में 6 चौकियां हैं। तो अभी आगे चल रहे हम लोग, तो वो सब भी आपको बताएंगे। यहाँ पे एक सलीम सिंह की स्टोरी बहुत फेमस है। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र गांव की एक लड़की पे थी, तो गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये पूरा गांव खाली कर दिया था। लेकिन ये स्टोरी सच्ची है या फिर कोई अफवाह है, या हमें नहीं पता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे पूरा कुलधारा गांव टूटा हुआ है, और कहते हैं कि पूरा कुलधारा गांव की एक ही छत छत हुआ करती थी। जिसे भी यहाँ से दूसरे घर जाना है तो छत से जा सकता है। यहाँ पे अभी चल रहा है अंदर की साइड। तो आप देख पा रहे हो, ये मुख्य सड़क है यहाँ पे, जो मेन रास्ता बोला जाता था। और यहाँ पे लोग बाजार भरा करते थे, यहाँ पे चूड़ियाँ बेचते थे और व्यवसाय करते थे। तो यहाँ पे लोग अपना बाजार की तरह अपनी दुकानें लगाया करते थे, और चूड़ियाँ और भी सामान, खाने पीने की चीज़ें बेचते थे यहाँ पे। तो इस तरह से कुलधारा गांव आप देख पा रहे हो हमारे पीछे, कि ये मेन सड़क है यहाँ से जाने की। यहाँ से आयात निर्यात का व्यापार चलता था, जो गांव वाले पूरी तरह कर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने आपको पालीवाल ब्राह्मण का मॉडल घर बताया था, लेकिन एक ये घर है जहाँ पे भूकंप आने की वजह से पूरी छत गिर चुकी है। लेकिन यहाँ पे लोकल जो रहवासी है उनकी कहानी ऐसी बोली जाती है कि यहाँ पे रात में चीखें आती है, भूते हैं यहाँ पे, और जलने की चीज़ें जो होती है यहाँ पे देखी जाती है अभी। तो आप देख पा रहे हो कि पूरा घर टूटा हुआ है। छत भी नहीं है। तो जैसा कि आपको बताया था कि बाहर एक चौकी थी, तो ये अभी अंदर आते से ही दूसरी चौकी हमें मिली है। यहाँ पे भी 2 सैनिक रहा करते थे पहले। तो आगे चलते हो अभी। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये तीसरी चौकी पे। वहाँ पे दूसरी थी, उससे पहले पहली थी। तो ये कुलधारा का नक्शा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी हम कुलधारा के एकदम एंड में है, और यहाँ पे पूरा नक्शा इन्होंने बना के रखा हुआ है। पूरा हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा है मैं भी, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये है अभी हम लोग मुखिया के घर पे जा रहे हैं, घर के अंदर, जहाँ पे मुखिया की लड़की रहा करती थी। जैसा कि आपको बताया था कि सलीम सिंह को जो लड़की से प्यार हुआ था, जो लड़की पसंद थी, वो ये मुखिया की लड़की थी। जो मुखिया था वो इस घर में रहा करता था अभी 200-300 साल पहले। और कहा जाता है कि जो सलीम सिंह यहाँ पे आया था, तब उसने मुखिया की लड़की को देखा। उसके बाद में उसे पता नहीं क्या प्यार हुआ, फिर पसंद आने लगी वो लड़की। तो उस वजह से वो गांव वालों को ऐसा धमकी दिया करता था कि ये लड़की हमें दे दो। तो ये घर है, हम आपको बताते हैं ये पूरा। यहाँ पे भी लकड़ी का छत है, जिससे पूरा घर ठंडा रहता है, अभी भी है यहाँ पे। हम अभी मुखिया के घर के अंदर है।
और यहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा था जहाँ पे ये सोने जवाहरात रखा करते थे 200-300 साल पहले। मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे तो नहीं जा सकते, वो यहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये है अंडरग्राउंड। अभी हम लोग जा रहे हैं मुखिया के घर की छत पे, जहाँ से पूरा गांव दिखता है, तो वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए हमारे साथ छत पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम मुखिया के घर की छत के ऊपर है और यहाँ से पूरा कुलधारा गांव पूरा देख सकते हो मुखिया। तो यहाँ पे ग्रामीण लोग का ऐसा कहना है कि यहाँ पे सोना चांदी अभी भी मिलता है, लोग आते भी है और लेकर भी जाते हैं, शायद मिलता भी है उन्हें। और यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों का मंदिर है पीछे, आप देख पा रहे हो। तो हम अभी जा रहे हैं पालीवाल ब्राह्मण का यहाँ पे मंदिर है कृष्ण भगवान जी का, तो उस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं अभी। ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की सोने की मूर्ति हुआ करती थी पहले 200-300 साल पहले, जब पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे रहते थे। जब पालीवाल ब्राह्मण ने यहाँ से गांव खाली किया तो ये सोने की मूर्ति वो लोग अपने साथ लेकर गए और श्राप दिया कि इस गांव में कोई और दोबारा नहीं बस पाएगा और ना ही यहाँ पे कोई रह पाएगा, और रात में 6 बजे के बाद में यहाँ पे कोई रह नहीं सकता है अभी। तो यही है वो कृष्ण भगवान जी का मंदिर। इस वजह से अभी भी ये गांव वीरान है। और यहाँ पर कोई पूजा पाठ भी नहीं होती हाँ, है। पूजा पाठ भी नहीं हो होता रही है। है। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके बसने का ट्राई किया है, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं बस पाए। पता नहीं वो श्राप की वजह से या फिर ये गाँव भूतिया है इस वजह से। ये रहस्य अभी भी ये रहस्य सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये हम लोग भी नहीं बता पाएंगे कि किस वजह से नहीं बस पाए यहाँ पे लोग। तो एक बार मैं आपको पूरा मंदिर का एक ओवरव्यू में दिखाना चाहूँगा।